अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको डीपी बॉक्स के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। जो हमारे घरों में ब्रेकर लगे होते हैं या डीपी बॉक्स लगा होता है, जब इलेक्ट्रिशियन वायरिंग करता है तो वो एक डीपी बॉक्स लगाता है। या आप नया डीपी बॉक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं या अपने घर में कोई ब्रेकर वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके मुकम्मल कनेक्शन जानिए आज इस वीडियो। इसके लिए हमें चाहिए सर्किट ब्रेकर, यानी कि लोड ब्रेकर। जितनी हमारी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम लेंगे। तो उसके बाद हमें चाहिए होगी एक अदद लाइट, जो कि हमें बताएगी कि बिजली है या नहीं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद वोल्ट प्रोटेक्टर। वोल्ट प्रोटेक्टर जो कि वोल्ट हाई और लो होने की सूरत में करंट को ट्रैप कराएगा और ओवरलोड की सूरत में भी करंट को ट्रैप करवाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद अर्थ ब्रेकर, जो कि कोई भी चीज़ शॉर्ट होने पर ट्रिप करेगा, यानी कि शॉर्ट ब्रेकर। तो जनाब, हमारे जो डीपी बॉक्स का सामान है वो हुआ मुकम्मल। अब इसकी करते हैं वायरिंग। सबसे पहले जनाब, जो मेन लाइन आएगी, मेन करंट आएगा, वो हम देंगे वोल्ट प्रोटेक्टर को। वोल्ट प्रोटेक्टर को देंगे ताकि करंट हाई और लो होने की सूरत में वोल्ट प्रोटेक्टर जो है वो करंट को ऑफ कर दे। इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप ख़ुद कर सकते हैं कि 170 वोल्ट लो पे जब वोल्ट होंगे तो बिजली बंद हो जाए और 270 हाई पे होंगे तो करंट जो है बंद हो जाए। तो इसकी जो सेटिंग है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। तो जी जनाब, जो मेन आएगी वो हम देंगे वोल्ट प्रोटेक्टर को इन और आउट का इसका ख़ास ख्याल रखना है। अगर इसकी इन और आउट गलत होगी तो ये जल जाता है, ख़राब हो जाता है। और फिर वोल्ट प्रोटेक्टर से नीचे की जानब से आउटपुट निकाल कर हम देंगे शॉर्ट ब्रेकर को। वो ब्रेकर जो वायरिंग शॉर्ट होने की सूरत में पंखा या कोई भी और ऐसी इलेक्ट्रिक चीज़ जो शॉर्ट हो जाए तो करंट ऑफ हो जाए, खुदा न खास्ता अगर किसी बंदे को शॉर्ट लग जाए तो ये ऑफ हो जाता है। तो ये घर में ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि एक तो इसकी सेफ्टी भी है और दूसरा करंट ज़ाया नहीं होता। अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को भी शॉर्ट लगती है तो ये ट्रिप हो जाता है, करंट ऑफ हो जाता है। या कोई और चीज़ शॉर्ट होती है, मतलब सीलिंग फ़ैन वगैरह या मोटर वगैरह, तो भी ये ट्रिप हो जाता है। किसी बंदे को भी शॉर्ट नहीं लगती और आपका जो करंट है वो भी ज़ाया नहीं होता। अगर आपकी मोटर वगैरह शॉर्ट है या कोई सीलिंग फ़ैन वगैरह शॉर्ट है तो आपको पता ही नहीं होता और आपका जो करंट है वो ज़ाया होता रहता है। जी तो जनाब, वोल्ट प्रोटेक्टर के जो कनेक्शन है वो तो आपको समझ आ ही गए होंगे कि वोल्ट प्रोटेक्टर को इन में जो इन होती है वो मेन जो मीटर से आ रही है वो देनी है, और जो आउट होती है वो जो इससे निकल रही है आगे वायरिंग की तरफ जाएगी वो इसको आउट देनी है। आउट वोल्ट प्रोटेक्टर की निकाल कर हम अर्थ ब्रेकर को देंगे, जो हमारा शॉर्ट ब्रेकर होगा। तो आप वजाहत तसल्ली से देख सकते हैं, जो डीपी बॉक्स होता है उसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो आपको समझना ज़रा मुश्किल हो जाते हैं, और ये हमने ज़रा ब्रेकर अलग रख कर समझाए हैं ताकि आपको बआसानी समझ आ सके। तो अर्थ ब्रेकर से जो आउट है वो निकाल कर हम देंगे, जो फेस होगी वो सर्किट ब्रेकर को, और जो न्यूट्रल होगी वो तमाम की तमाम जो अर्थ ब्रेकर में हम न्यूट्रल लगा देंगे। अगर तो आपके पास एक या दो या तीन न्यूट्रल है तो आप ब्रेकर में ही लगा सकते हैं। अगर आपके पास तीन से ज़्यादा न्यूट्रल हैं तो आप उसको एक वायर ब्रेकर में लगाकर आगे जो उसके ज्वाइंट लगाकर न्यूट्रल को इकट्ठा कर दें।
तो आप न्यूट्रल को इकट्ठा भी कर सकते हैं। न्यूट्रल को इकट्ठा करके एक वायर सर्किट ब्रेकर में भी लगा सकते हैं और तमाम की तमाम तारें जो है वो भी ब्रेकर में लगा सकते हैं न्यूट्रल की जगह। न्यूट्रल तो होगी जनाब ख़त्म, न्यूट्रल तो लग गई अर्थ ब्रेकर के आउट में। अब है फेस की बारी। जो फेस है, फेस हमने अर्थ ब्रेकर से निकाल कर तमाम सर्किट ब्रेकर को क्रॉस कर दिया। ये आप नीचे की तरफ से भी क्रॉस कर सकते हैं, ऊपर की तरफ से भी क्रॉस कर सकते हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि तमाम ब्रेकरों को हमने वायर की मदद से क्रॉस कर दिया। आप कॉपर वायर की क्रॉस पतरी लेकर उसके साथ भी क्रॉस कर सकते हैं और 729 या अच्छी तार लेकर आप उसके साथ भी क्रॉस कर सकते हैं, 729 के साथ और 736 के साथ। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए 329 तार का इस्तेमाल किया है। आप हमेशा अच्छी तार का इस्तेमाल करें, 729 या 736 का। अब जो फेस आउटपुट होगी, जो हर कमरे में से अलग अलग मेन आ रही होगी, वो आपने एक एक करके इन सर्किट ब्रेकरों में यानी कि लोड ब्रेकरों में लगा देनी है। तो जिस कमरे में फॉल्ट होगा, ओवरलोड होगा, उसी कमरे की जो करंट है वो बंद हो जाएगा, दूसरे कमरों का करंट चालू रहेगा, जारी रहेगा। तो ये हुए जनाब इस तरह से कनेक्शन मुकम्मल। तो अब एक अदद जो लाइट हमने आपको कही थी, एक अदद लाइट वो हम लगाएंगे मेन पे। मेन जो आ रही है वोल्ट प्रोटेक्टर में, अगर वोल्ट प्रोटेक्टर वोल्ट ज़्यादा आने की वजह से करंट ऑफ कर दे या वोल्ट प्रोटेक्टर करंट थोड़ा कम यानी कि लो आने की वजह से बिजली बंद कर दे, तो ये लाइट हमें बताएगी कि वोल्ट प्रोटेक्टर ने करंट ऑफ किया है। वैसे वोल्ट प्रोटेक्टर खुद भी बता देता है कि इसने करंट को ऑफ़ किया है, उसके ऊपर ऑप्शन होता है। तो उसके बाद ये लाइट भी हमें बता देगी कि करंट है, बिजली है, लेकिन वोल्ट प्रोटेक्टर ने ऑफ़ किया है या अर्थ ब्रेकर ने ऑफ़ किया है या सर्किट ब्रेकर ने करंट ऑफ़ किया है। तो ये लाइट हम एक अदद ज़रूर लगाएंगे। अगर आप यहाँ वोल्ट मीटर लगाना चाहें तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह कनेक्शन करके। एक लाइट लगाना चाहें तो भी लाइट लगा सकते हैं। वैसे जो वोल्ट हैं वो वोल्ट प्रोटेक्टर भी बताता है। तो ये लाइट हमने इसलिए लगाई है कि आगे कोई भी फॉल्ट होने की वजह से वोल्ट प्रोटेक्टर में, अर्थ ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर में करंट बंद होने की सूरत में ये लाइट ऑन रहेगी और ये हमें बताएगी कि लाइट है और जो करंट है वो वायरिंग की किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद हुआ है। जी तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।